हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज फिर मैं आ गया हूँ एक नई ऑटोमेटेड एक्सेल फाइल लेके, जिसमें हम आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज हम पूरे 7 टाइप के ऑटोमेशन समझेंगे सिर्फ एक ही एक्सेल फाइल पे। और ये काफ़ी आसान है, आप बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे और देखिए मैं इसे कैसे इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ। और आप भी ये सारे डेटा जो है, इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सेल फाइल पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन आज हम निकालने वाले हैं वो मैंने लिस्ट करके रखे हैं, ये 7 टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो हम एनएससी से सबसे पहले एनएससी के पूरे इंडेक्सेस का डेटा निकालेंगे, देन सेकंड एनएससी के स्टॉक का डेटा निकालेंगे, एंड देन फ्यूचर ऑप्शन का डेटा, बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा। उसके बाद हम एफ सेगमेंट के सिक्योरिटी का लिस्ट निकालेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा, स्टॉक्स का, देन 20 टॉप स्टॉक्स का डेटा निकालेंगे, वो भी फ्यूचर्स का। ठीक है, तो ये सारा डेटा हमने पहले निकाला हुआ है, वो देख लीजिए आप एक बार। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी कुछ निकलेगी। मैं भी आपको करके बताऊंगा कि ये कैसे निकला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमारा, ओपन हाई लो एवरीथिंग इज़ देयर, आप देख सकते हैं, एडवांस डिक्लाइंस सब कुछ है यहाँ पे। ये सारे हमारे इंडेक्स हैं, इंक्लूडिंग विक्स भी आप देख सकते हैं, हमारे पास इंडिया विक्स भी यहाँ पे, निफ्टी 50 100 200, निफ्टी बैंक निफ्टी के सेक्टरल भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर आपको ये चाहिए, आपको एनालिसिस करने के लिए, तो आप ले सकते हैं। ये देखिए 4 टाइप ऑफ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ डेटा है, मार्केट इंडाइसिस, देन सेक्टरल इंडाइसिस, स्ट्रेटेजी एंड थीमेटिक। ओके, तो आप देख सकते हो, ये आराम से आप एनालाइज कर सकते हो। सेकंड शीट पे आते हैं तो देख सकते हैं आप, हमारा ऑल स्टॉक डेटा है। इसमें आपको क्या करना है, ये फ़िल्टर है, तो वो फ़िल्टर पे आप क्लिक करेंगे। उसका जो भी आपने इंडेक्स का सेलेक्ट करेंगे, वो आपका डेटा पूरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो चलिए कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, हम निफ्टी के 200 ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट डेटा। तो ये देखिए सारा डेटा हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जस्ट अभी हमने क्लिक किया और ये डेटा हमारा अपडेट हो गया है इस शीट पे, और दूसरी शीट्स पे अपडेट हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, देखते हैं निफ्टी का एफ डेटा। यहाँ पे निफ्टी का हमने देखिए अभी भी ये भी अपडेट हो गया शीट। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी का, ये निफ्टी की शीट है, तो निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा है। आप फ़िल्टर लगा के इसको सेलेक्ट कर लीजिए और देख सकते हैं लेटेस्ट हमारा मंथली जो एक्सपायरी होगी 25, 23 एंड 29 की मंथली एक्सपायरी यहाँ पे शो कर रही है। और इस तरफ हम देख सकते हैं स्टॉक का, सॉरी, निफ्टी का ओपन हाई लो प्राइस फ्यूचर का है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इंक्लूडिंग आपका ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और ये फ़िल्टर निकाल के आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, ऑप्शन का भी डेटा है हमारे पास, कॉल पुट का, इंक्लूडिंग ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, और वी इंक्लूडिंग यहाँ पे वी भी है। ओके, सेम टाइप ऑफ डेटा हम बैंक निफ्टी के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल है, और उसी टाइप से हम किसी भी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा निकाल सकते हैं। ये लिस्ट है हमारी एफ की स्टॉक जो भी एन पे लिस्टेड हैं, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। और उस अपडेट जो लिस्ट अपडेट होती है, वहाँ उसके लिए मैंने एक यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया है। आप इसे फ़िल्टर यहाँ पे आके कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस का जो भी आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम आईटीसी का ले लेते हैं, चलिए आईटीसी पे लेट के सेलेक्ट करके उसके बाद हम क्लिक करेंगे गेट डेटा पे। देख सकते हैं आपकी आईटीसी का स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा अपडेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक शीट है जिसमें हम टॉप 20 स्टॉक फ्यूचर के जो एनएससी वेबसाइट पे रहते हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा आपको एक्सपायरीज, लास्ट प्राइस एंड अदर डिटेल्स जो भी है आपको पूरी दिखती है यहाँ पे। तो ये सारा ऑटोमेशन हम एक्सेल पे कर सकते हैं और मैंने किया है, और ये
आप भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आपको एक कुकीज़ को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुकीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने इसके लिए हम यूज़ करेंगे वीबीए कोड को, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए चलते हैं डेवलपर टैब पे, क्लिक करते हैं विजुअल बेसिक पे और समझते हैं यहाँ पे कोड को कि ये क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे ये कोड जो है, ये हमारे जितने भी कुकीज़ हैं, अगर मैं इसे निकाल दूँ और आपको बताऊँ कि ये कैसे निकला है, तो ये फंक्शन से निकलता है। ठीक है, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे। आप भी इसी टाइप से पूरा ये डिटेल को लिख लीजिए और यहाँ पे यूज़र एजेंट जो है इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसे चेंज करके अपने यूज़र एजेंट से बदल दीजिए। ठीक है, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये भी रख सकते हैं। ठीक है, और आपने पूरा कोड को ऐसे ही अपडेट करना है। अब देखिए हम इसमें हमने यूज़र एजेंट, फिर मैंने ये जो रिक्वेस्ट हेडर होते हैं, ये कुछ टाइप के रिक्वेस्ट हेडर है। ये आपको हम जब आगे पावर क्वेरी पे वर्क करेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होने वाले हैं। आपको यही सारे यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो आपको वहाँ पे भी यूज़ करने हैं। ठीक है, जितने भी रिक्वेस्ट हेडर यहाँ पे लगा रहे हैं हम उस टाइप के, वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए, ये जितने भी फंक्शन है उसके लिए मैंने कुकी जनरेट करनी है, जितने भी ये ऑटोमेशन हुए हैं। तो फर्स्ट समझते हैं ऑल इंडाइसेस का, तो ये वाला है, तो इसके सामने मैंने कुकी के लिए प्लेस रखी है और इसका रेफरेंस हमने दिया हुआ है। इसके लिए कोड ये है, कुकी जनरेट के लिए करने के लिए ये कोड है, और यही कोड हम जितने भी बाकी हैं हमारे इस लिस्ट में, सबके लिए कॉमन कोड रहेगा। तो आपको वन टाइम ये कोड को लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जनों को ये प्रॉब्लम आती है, ये पूरा लिखने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो एरर थ्रो करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये पार्ट मैं आपको दे दूंगा, रेस्ट आप अपने तरीके से आप इसको, क्योंकि वो ज़्यादा है नहीं, आप लिख सकते हैं इसको देख के। तो इंडाइसिस सॉल्व, पहले मैंने इसका नेम तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से रख दिया इसका नेम ये। उसके बाद ये पार्ट को बताएंगे, फिर उसके बाद आप देखिए इंडाइसिस हमारा कहाँ से आ रहा है, तो ये लिंक से आता है, इसमें से कुकी आती है बेसिकली। ये अगर आप एन एस की ये लिंक ओपन करते हैं तो आपको ये डेटा आपको मिलता है। ठीक है, इंडाइसिस का। तो आपको ये डेटा, हम क्या करें यहाँ पे, ये कुकी जनरेट करें, तो ये कुकी हमारी आ जाएगी कहाँ पे, कुकी जनरेट होके ये फंक्शन पे कुकी एन, ये फंक्शन है। ये फंक्शन के लिए यूआरएल कौन सा है, ये यूआरएल है। तो ये यूआरएल से जो कुकी जनरेट होगी, हमारी कुकी जाएगी दिस वर्कबुक कुकीज़ शीट में, रेंज 2 में। ठीक है, तो रेंज 2 क्या होता है, हमारा रेंज A2 होता है ये। ठीक है, तो इसके सामने आ जाएगा ये A2, तो यहाँ पे हमारी कुकी जनरेट होके आ जाएगी। सेकंड हमारा ऑल स्टॉक है। ऑल स्टॉक के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, तो सेम सिमिलर टाइप ऑफ इसके लिए भी कोड है, फंक्शन वही रहेगा, कुकी एन ऊपर वाला। तो इसके सामने इसकी यूआरएल कौन सी यूज़ हो रही है, ये वाली। ठीक है, फिर हम उसके साथ हमने कुछ मॉडिफाई किया है, तो आप भी ऐसे कुछ मॉडिफाई कर लीजिएगा। और इसके सामने हमने लिखा है एस इक्वल टू दिस वर्कबुक शीट ऑल स्टॉक। अब हम ऑल स्टॉक शीट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक न्यू शीट क्रिएट कर लीजिएगा, और जहाँ पे मैंने बताया है B2, तो वहाँ पे आपने ऑल स्टॉक जो आपका रहता है उसके सामने आपने ऐसे ही एक बना लीजिए टेबल को, जहाँ पे ऊपर लिखिए सेलेक्ट, नीचे आप एक स्पेस डाल दीजिए, स्पेस रखिए, और सेकंड कॉलम पे आपने लिखना ऑटो, और ये एक लुकअप फार्मूला लगाया है मैंने, जो इसे देख रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ पे, और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ये हमें चाहिए इस कोड पे यहाँ पे रन करने के लिए। तो देख सकते हैं B2 से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, और B2 हमारा ये डेटा है, B2 जो एक फार्मूला वी लुकअप लगा के मैंने, जो भी आपका सिलेक्शन होगा, देखिए अगर 500 लेते हो तो देखिए वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंगली, राइट, या कुछ भी लेते हैं आप तो वो चेंज हो रहा है। तो ये कैसे चेंज हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है हमारा, ये कुकी शीट से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है और क्यों ऐसे आ रही है। तो कुकी शीट पे चलते हैं, और देखिए यहाँ पे कुछ मैंने हाइड करके रखा हुआ है कॉलम्स को, आप इसको अनहाइड करके देखिए, दिखाता हूँ आपको।
तो अनहाइड करके देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिस्ट है। तो ये लिस्ट क्या है, तो ये लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस जो हमारे एनएससी में है, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे है। वो लिस्ट कहाँ से ली मैंने, तो जब हमने ये डेटा जनरेट कर लिया है उसके बाद हमने ये लिस्ट को यहाँ से कॉपी किया है, पूरी लिस्ट को कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एज अ वैल्यू। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने क्या करा है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए फिर से कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे ये डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट एज वैल्यूज़ करूँगा। ये करने के बाद ये डेटा को फिर से आप कॉपी करिए और फिर से उसके बगल वाले कॉलम में पेस्ट कर दीजिए। इसका नाम आप कर दीजिए एडजस्ट, मुझे लिखना था तो मैंने शॉर्ट पे लिखा। अब आप क्या करेंगे, इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ये पूरी कॉलम को सेलेक्ट करिए और इस पे आप रिप्लेस ऑल करना है आपको। जो भी स्पेस है हम उसे रिप्लेस करेंगे ये आइटम से %20 से। ओके, तो हम इस पे कंट्रोल H दबाएंगे तो ये हमारा खुल जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का। और रिप्लेस हमें करना है तो हम रिप्लेस पे हैं, और फाइंड व्हाट हमें यहाँ पे क्लिक करिए, स्पेस बार दबाइए एक बार, तो ये स्पेस क्रिएट होगी। तो जहाँ पे भी स्पेस होगी हम उसको फाइंड कर रहे हैं उस कॉलम पे, एन कॉलम पे। आप, मैंने तो जे और के पे किया अभी, लेकिन दिखाने के लिए ये अभी आपका एन कॉलम पे है। उसका रिप्लेस विथ व्हाट, रिप्लेस विथ %साइन एंड 20। ओके, इतना करके आपने दबाना है रिप्लेस ऑल पे। तो यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं हमारे। रिप्लेसमेंट के बाद ये डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है जो सिमिलर है मेरा जो डेटा मैंने क्रिएट किया हुआ था पहले से, राइट। और आप देख सकते हैं नीचे में आप सबसे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक एडिशनल डेटा पॉइंट है मेरे पास। ओके, हम इससे बिक्स का डेटा निकाल देंगे, बिक्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे डेटा को वापस से कट करके ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ मैं। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पुरानी वाली लिस्ट में एक एडिशनल डेटा है। ये क्या है, ये है, तो मैंने वहाँ पे नहीं था वो लिस्ट में तो मैंने इंक्लूड किया मैनुअली, आप भी कर लीजिएगा। सिक्योरिटीज़ इन FNO, ये होगा हमारा फर्स्ट कॉलम पे। एंड सेकंड कॉलम पे हमने वही किया है, रिप्लेस स्पेस बाई विथ %20। ठीक है, तो बस आपको इतना करना है। देखिए एफ एंड ओ के बाद हमारा क्या, ये जो हमारा एफ एंड ओ है इसके बदले में हमें देना है %26। ठीक है, ये आप मैनुअली एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो टोटल लिस्ट हमारी कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, अभी ऑलरेडी बनी है तो इसे मैं निकाल देता हूँ। ये लिस्ट मैंने क्यों बनाई है, ये लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है कि हम डेटा वैलिडेशन लगा के यहाँ पे इस शीट पे, यहाँ पे आप आएंगे डेटा वैलिडेशन कैसे लगाना है आपको। तो आप क्लिक करेंगे डेटा पे, डेटा पे क्लिक करके आप आएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से ड्रॉप डाउन से लिस्ट, और यहाँ पे आना है, फिर आपको बताना है उसको, ये पूरे रेंज को आपको ऐसे करके डाल देना है। ठीक है, ये आपकी जो रेंज है आपने यहाँ से लेके पूरी नीचे तक यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ओके पे दबाएंगे तो ये आपका ये ऐसे ड्रॉप डाउन दिखेगा फिर। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया आपको। तो अब आपके बाद आपने उसके बाद जब भी ये सेलेक्ट किया तो आपको बेसिकली चाहिए यहाँ पे कुछ, इसको ऐसा दिखना है। तो हमने जो सेकंड कॉलम पे बनाया था वो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने लगाया है वी लुकअप का फॉर्मूला। तो हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं ऐसा, A2 जो हमारे वैल्यू है ये यहाँ पे, ये इसे सर्च कर रहा है उस लिस्ट पे, और उसके सामने सेकंड, ये रेंज है उसकी, और सेकंड नंबर पे हमारा जो वैल्यू हमने अभी रिप्लेस करके निकाली थी, डाली थी, वो वाले इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये हमारा डेटा हमारा इस तरीके से यहाँ पे जनरेट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल स्टॉक्स के लिए। ठीक है, तो आइडियली हमें करना क्या है कि हम अभी ऑल स्टॉक के लिए कुकीज़ भी लाएंगे। तो उसके लिए हमें, हमने डेवलपर टैब पे हमने जो बनाया था अभी, तो वो उसके लिए मैंने बताया आपको ये कैसे करना, B2 पे डेटा कैसे आ रहा है।
तो उसको एस को हम यहाँ पे लाके एस को लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से ही। और ये कुकी जाके A3 पे स्टोर हो जाएगी जब ये रन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले क्लिक करके देख लेते हैं इसके लिए कि कुकी जनरेट हो रही है कि नहीं। तो मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट वाली कुकी हमारी आ चुकी है। सेकंड वाला भी मैंने आपको बता दिया है, तो उसकी भी कुकी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए है। अदरवाइज आप ये बटन पे क्लिक करेंगे तो एक साथ सबकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम अदर्स के लिए भी वैसे ही क्रिएट कर ले रहे हैं। तो आप ये कोड को देख लीजिए मैंने कैसे लिखा है। वो आप ऐसे ही ये पूरे कोड को आपको भी लिखना है अपनी डेवलपर टैब पे मॉड्यूल डाल के, ठीक है। मॉड्यूल आप यहाँ से डाल सकते हैं, इंसर्ट पे आएंगे, क्लिक ऑन मॉड्यूल, तो आपका एक मॉड्यूल बन जाता है। फिर यहाँ पे आपको कोड डालना पड़ता है, ठीक है। मेरा कोड मॉड्यूल 1 में है, ओके। और ये कोड को रन करने के लिए आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो रेफरेंसेस के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैंने ये रेफरेंसेस यूज़ करे हुए हैं। तो आपको भी ये रेफरेंसेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड नहीं होंगे तो आप ये इस पे सर्च करें, ये लिस्ट पे सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें फिर उसके बाद ओके पे, ठीक है। स्टॉक के लिए हमारा कोड ये है, निफ्टी एफएनओ के लिए हमारा ये है, बैंक निफ्टी एफएनओ का डेटा के लिए ये है हमारा, जो हमारा ये लिस्ट है एफएनओ की स्टॉक की, उसके लिए ये हमारा है कोड। तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने लिखा आप वैसे ही लिखिएगा। और फिर उसके बाद स्टॉक एफएनओ के लिए ये है, टॉप 20 फ्यूचर स्टॉक के लिए ये कोड है। तो ये सारा कोड लिखने के बाद आपको इससे एक साथ रन करने के लिए ये कोड है गेट डेटा, जो आप बटन देख रहे हैं गेट डेटा का, वो इस पे ये मैक्रो उस पे असाइंड है, ठीक है। तो हम कैसे इसको इसके आगे कॉल लिखते हैं, आप जो भी आपने मैक्रो का नेम दिया है आपने अपने कोड का, तो वो आप वैसे ही देख सकते हैं। पूरा मैंने एक के पीछे एक आप करके लिखा हुआ है। ये करने के बाद ये क्या होगा, ये जब आप कॉल करते हैं तो ये आपकी कुकीज़ सारी जनरेट होके सबके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये स्टोर होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कुकी आने के बाद कुकी आ गई, उसके बाद ये रिफ्रेश ऑल करेगा तो वो सारा डेटा आपका जनरेट होता है। लेकिन वो जनरेट करने के लिए आपको पावर क्वेरी पे उसे कुछ कोड डालना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे। तो ये यहाँ तक आप आ गए तो आपको कुकी फर्स्ट जनरेट करना समझना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो हो जाएगा उसके बाद तो प्रोसेस और आसान है, ठीक है। ये लास्ट के 2 पीस कोड क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक रिफ्रेश करने के लिए है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो आपने ये कोड अगर डाल दिया तो ये जब आप ये बटन ये रिफ्रेश जो है उस पे असाइन किया हुआ है। जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा को एवरी 1 मिनट जब मार्केट ओपन है वो रिफ्रेश करेगा। और आपको जैसे ही वो स्टॉप करना है तो आप क्लिक करें स्टॉप रिफ्रेश, तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप फंक्शन जो है यहाँ पे इसका कोड ये है, ठीक है। आपने देख लीजिए वैसे ही लिखना है। और इसके लिए आपको ऊपर में डालना होगा ये, ठीक है। ये इससे रिलेट ये जो है नीचे वाले कोड से रिलेटेड है। एक पब्लिक फंक्शन में पब्लिक आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, वो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। वो टी एस डेट करके डाला हुआ है। टी हमारा क्या है ये, ओके। आई आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आप फिर से एक बार कोड को मैं नीचे से ऊपर ले जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपको पूरा ऐसा ही कोड आपको अपना लिखना है। और जहाँ पे भी कुकी स्टोर हो रही है वैसे ही आपको शीट का नेम, आपको सेल का एड्रेस पूरा वैसा ही रखना है। लिंक्स आपको वैसे ही आपको मेंशन करनी है, तभी आपकी कुकी जनरेट होगी प्रॉपर। तो ये कोड जो है हमारा सबके लिए कॉमन है, ठीक है। ये सबके लिए कॉमन है, जितने भी हमारा ऑटोमेशन हो रहा है कुकी जनरेट करने के लिए कॉमन कोड है। तो चलिए ये कुकी का काम हो गया है, तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी कुकी पूरी आ जाएगी। देख सकते हैं आप ऑटोमेटिकली सबके लिए हमारी कुकी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोसेस कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है ये सारा डेटा।
तो गाइस जैसा आपने देखा कुकी हमने जनरेट कर ली है और नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हमें पावर क्वेरी यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ क्वेरीज मैंने लिखी हुई हैं और जिसे समझाने के लिए अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस करके इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो को यहीं तक मैं रखता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये फ़ाइल मेरी जो मैंने बनाई आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।